नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास। कलेक्टर से शिकायत के बाद छात्रावास का स्टाफ भड़का, छात्रावास में जमकर हंगामा। दुखद खबर, 2 की मौत, 17 से अधिक गंभीर, गंदा पानी बताया जा रहा है बजाय, ग्रामीणों का आरोप। लकी डीसीएन की खबर पर लगी मोहर, जनपद अध्यक्ष दमोह के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रीति कमल ठाकुर, उपाध्यक्ष बनी रश्मि दीपक परिहार। शिक्षक ने किया मौत को गले लगाने का प्रयास, गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक शिक्षक की, जिसके द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया, मौत को गले लगाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी और उसे जबलपुर रेफर किया गया। जी हां, हटा थाना अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया है। मंगोला के एक शासकीय शिक्षक के द्वारा घर पर अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे दमोह लाया गया। दमोह से उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। काफ़ी बड़ी बात है, पहले हटा से दमोह रेफर किया गया था, अब दमोह से जबलपुर रेफर कर दिया है। इसके पीछे के कारणों का जी सर, एक मामला सामने आया है, कीटनाशक दवा का सेवन करने के बाद युवक की हालत गंभीर थी। क्या कैसा मामला है सर? ये रंजीत लोधी है, 34 वर्षीय युवक। कीटनाशक का सेवन करने के बाद CSC हटा से रेफ़र किए हुए थे यहाँ पर, और आधे से इसकी स्थिति बिगड़ते जा रही थी। इसका ऑक्सीजन लेवल भी गिरता जा रहा था, लगभग 70% हो गया था। इस स्थिति में हम लोगों ने फुल ऑक्सीजन फ्लो देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी ऑक्सीजन सिचुएशन मेंटेन नहीं किया, तो उसको इंटूबेट किया है और इंटूबेट करके हमने बैग से वेंटिलेट करके मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर करने की कोशिश की। आपने सर बहुत मेहनत की है, उसके बाद भी रेफर किया गया है इसको? जी, मतलब वेंटिलेटर पे एक बार डालने के बाद उसका सिचुएशन बहुत बढ़ गया है, 98% हो। उम्मीद है अगर 1-2 दिन भी अगर वो मरीज़ वेंटिलेटर पर रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली 90% रिकवरी हो जाएगी और मरीज आराम से जिंदा बच सकता है। हमारा नाम सुल्तान सिंह। क्या हो गया है? कीटनाशक पी ली। किसने पी ली? बच्चा ने। क्या नाम है इनका? रणजीत सिंह। कहाँ रहते हैं ये? ये हटा में। विवाद की क्या वजह है कीटनाशक पीने की? अब कोई मतलब दिमाग डिस्टर्ब कुल दिनों से हैं। आपको कैसी जानकारी लगी कि इन्हें कीटनाशक दवा पी ली? मतलब फ़ोन पहुँचू। हाँ, फिर कहाँ लेके गए आप? हटा, मतलब पड़ोस वालों ने हटा में कर दो। हाँ, आपके कौन है ये? बच्चा। क्या करते हैं? शिक्षक है तू। कहाँ पर? मंगोलपुर। फिर वहाँ से क्या बोला डॉक्टर ने? दमोह कर देखा। अच्छा, वो दमोह से आप जबलपुर करते हैं। हालत गंभीर है अभी? हाँ। आपको कारण नहीं मालूम किस कारण से दवा पी ली? नहीं, हम मालूम नहीं पड़ता। डॉक्टरों ने खुलासा किया। वहीं क्या पूरा मामला है, इस संबंध में पीड़ित के पिता ने हमें बताया। लकी डीसीएन की खबर पर मोहर लगी है। हमने 72 घंटे पहले आपको बताया था कि 15 सदस्यों के साथ प्रीति कमल ठाकुर जनपद पंचायत दमोह की अध्यक्ष बनने वाली हैं। साथ ही उपाध्यक्ष के रूप में रश्मि दीपक परिहार होंगे। दोनों ही बातों पर मोहर लगी है। जिस तरह से हमने मतों की गिनती बताई थी, उतने ही मत अध्यक्ष को मिले हैं। आज निर्वाचन प्रक्रिया सुबह से प्रारंभ हुई। जिला पंचायत के सभागार में यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जनपद पंचायत अध्यक्ष को लेकर 2 प्रत्याशी मैदान में थे, एक बीजेपी की ओर से तो एक कांग्रेस की ओर से। बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत का परचम लहरा दिया, वहीं उपाध्यक्ष पद में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। विशेष रूप से पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी,
कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष राहुल सिंह के अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। वहीं दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा भी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी गई। किस तरह से आगे काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा, सभी का सहयोग और साथ रहा, और जो भी जनता की विकास है और पंचायतों की जो भी योजनाएं हैं उन तक लाभ पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी और जनता की पूरी खरी उतरने की पूरी निष्ठा भाव से सेवा करूंगी। धन्यवाद। सर बहुत अच्छा लग रहा है, जन रेसिडेंशियल के सहयोग से सब लोगों का सहयोग रहा, जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जन रेसिडेंशियल का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के लिए क्या करेंगे? सर योजनाएं जो भी निकलेगी उनका आयोजन करके बात करेंगे, लाभ पहुँचाएंगे। एक मिनट। बाद में जरूर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए 3 गुल्ली पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। संजय सरबरिया, लखड़ी से न्यूज। हटा से एक बड़ी खबर आ रही है। जनपद पंचायत अध्यक्ष को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर जेल में रहते हुए इंद्रपाल पटेल को 11 वोट मिली और वे अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं, जबकि उनके सामने प्रतिद्वंदी को काफी कम वोटें मिली है। शैलेश पटेल चुनाव हार गए हैं। इंद्रपाल पटेल जेल में रहते हुए जनपद पंचायत सदस्य बने थे गैसाबाद से, अब अध्यक्ष भी बन चुके हैं। लगातार खुशियां देखी जा रही हैं। काफी बड़ी संख्या में समर्थकों के द्वारा खुशियां जाहिर की गई। इंद्रपाल पटेल हटा अब जेल में बंद है। हटा के चर्चित चौरसिया कांड में वह इस समय जेल में है। उनके द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी कि उन्हें सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति हो, लेकिन न्यायालय के द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। खबरों में बात करते हैं छतरपुर के बक्सवाहा की, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरे, जैसे वार्ड क्रमांक 6 से चमेली हृदय सिंह लोधी और वार्ड क्रमांक 8 से अहीर रजनी मोती यादव प्रत्याशी बनाई गई। हम आपको बता दें कि बक्सवाहा जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के दोनों दावेदार भाजपा खेमे से आते हैं। कांग्रेस ने दावेदारी नहीं की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, जिसमें 7 वोट के साथ अहीर रजनी मोती यादव विजयी हुए। वहीं चमेली हृदय सिंह लोधी को 6 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद हेतु 2 नामांकन भरे गए, जिसमें अभय जैन और नरेंद्र सिंह बुंदेला। कुछ समय बाद अभय जैन ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नरेंद्र सिंह बुंदेला निर्विरोध निर्वाचित हुए। संपूर्ण नगर में विजय जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में
पूर्व विधायक छतरपुर ललिता यादव, पूर्व विधायक रेखा यादव समेत भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। और उपाध्यक्ष भाजपा इसी खाते से ही बने, क्या कहेंगे आप? मैं जनपद अध्यक्ष रजनी यादव को और उपाध्यक्ष नरेंद्र जी को अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने जनपद पंचायत बक्सोहा में अपनी जीत दर्ज की है। मैं सभी यहाँ पर जो हमारे सभी जनपद सदस्यों को बधाई देती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे दोनों ही कार्यकर्ता थे जो जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। हम सब जानते हैं कि ये चुनाव बिना सिंबल का चुनाव होता है और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है कि हम अध्यक्ष बनेंगे, इसलिए दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़े। और हम जानते हैं कि जो एक कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा, एक हारेगा, और जो जीतेगा उसके गले में हार पड़ेगा। इसलिए मैं दोनों को बधाई देती, शुभकामना देती हूँ। और बक्सोहा जनपद पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। आज हमारे 4 जनपद के चुनाव थे, जिसमें बक्सोहा जनपद में हमारी भारतीय जनता पार्टी जीती है, बड़ा मलेहरा जनपद में भारतीय जनता पार्टी जीती है, राजनगर जनपद भारतीय जनता पार्टी जीती है, और छतरपुर में एक निर्दलीय है जो किसी पार्टी से नहीं, जिसमें सबका सहयोग था, वो ममता चंद्रशेखर तिवारी चुनाव जीत करके आए। बक्सोहा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। नगर परिषद पटेरा के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में नगर परिषद की टीम के द्वारा व्यापारी एवं दुकानदारों से संपर्क कर उक्त सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंध है, इसकी जानकारी दी, उपयोग पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में दुकानदारों को समझाइश भी दी गई एवं पॉलीथीन पर पाबंदी होने के संबंध में कई तरह के जो सर्कुलर जारी हुए हैं उसको लेकर भी दुकानदारों से अनुरोध किया कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें। इस अभियान का शुभारंभ बस स्टैंड से मुख्य बाजार होते हुए किया गया, जिसमें नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी संतोष सैनी, RSI ML साहू, कमलेश नामदेव, अंकित असाटी, लकी मनोज सामकर, शख्स प्रभारी शेख शरीफ खान, प्रमोद शुक्ला सहित काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। पूरी भी तरह से प्रतिबंध गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इस संबंध में नगर परिषद के द्वारा सभी दुकानदारों को प्रथम दृष्टि से सूचना दे रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है, आप लोग कृपया बंद करें, कपड़े की थैली का इस्तेमाल करें। सभी दुकानदारों से इस संबंध में निवेदन किया जा चुका है तथा दुकानदारों के द्वारा भी ये कपड़े की थैली यूज किए जा रही है, ऐसा दुकानदारों के द्वारा बताया गया तथा प्रैक्टिकल के रूप में कपड़े की थैली उपयोग करने के लिए जो उनके द्वारा किया गया है, जिस तरह के ये उनके द्वारा बताए गए हैं, ये अच्छी बात है। शहर के लिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि सिंगल यूज पूरी तरह से प्रतिबंध है, इस पर रोक है, इसका इस्तेमाल ना किया जाए, इससे बीमारियां और प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। और अगर इसके उपरांत भी लोग ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जाएगी। सर कितने तक की चालानी कार्रवाई की जाएगी? चालानी कार्रवाई अभी प्रथम दृष्टिया से समझाइश दे रहे हैं और इसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो फिर इसके उपरांत चालानी कार्रवाई की जाएगी। पटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हटा पहुंचे। अतिक्रमणधारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु मंत्री जी ने कार्यक्रम के बाद मिलने की बात कही, जिसके बाद वार्डवासियों ने काफी रोष प्रकट किया। इसके बाद मंत्री जी के पी राजकुमार ने लोगों की बात सुनी एवं विचार करने की बात कही। कार्यक्रम के बाद मंत्री जी ने भी सभी लोगों से मिलकर उनकी शिकायतों का समाधान किया। नहीं किया, वो वैधानिक तौर पर जिसके पट्टे होंगे, जब तो कोई विकल्प निकालेंगे, तभी वो अस्पताल की जमीन है, तो जब तक उसका पूरा पैमाना बनी हो जाए, इतनी बड़ी संख्या में बने तो गलत है वो। और उससे अगर कोई वैधानिक पट्टा होगा तो उसको कहाँ अगर वो दुष्ट करने पे वो होगा, पर एक बार उसका आकलन जो होगा वो आकलन हो जाने दीजिए, तभी बात होगी। हम लोग 40 साल के उससे आप 50 साल का उससे क्या होगा, वो जो है वो उसी पर ही होगा।
हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर नदी में भूण फेंकने वालों को पकड़ लिया गया है। 2 आरोपियों को पकड़ा गया। बताया जाता है कि ऑटो में 5 से अधिक लोग पहुंचे थे नदी में भूण फेंकने के लिए। इसी बीच वहां बैठे युवकों के द्वारा भूण फेंकने वालों को पकड़ने का प्रयास किया। 2 युवक पकड़ गए जिन्हें पुलिस के हवाले किया गया, जबकि अन्य लोग मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। काफी बड़ी बात, काफी दुखद बात, जहां भूण फेंकने के लिए ऑटो से कुछ लोग पहुंचे थे जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। संपूर्ण मामले में जांच जारी है। इस संबंध में पकड़े गए आरोपियों से हमने चर्चा की। पंचपिता को नाम समूह पूरा नाम बताओ। समूह आदिवासी जो तो छोटा नवजात शिशु डरे जो कहाँ से आओ? कोनिया। कौन की केवी पे लाए तुम? ये भाई साहब हमारी दादी ने किया है, थैला में दे नदी में, तो हम ये नदी में थैला में जा रहे हैं। पोनिया कहाँ है? पोनिया कहाँ है? ये हरदुआ के पीछे। कौन हरदुआ? जो मड़वा उते ऐसे तुम पटेरा से थे आए में? हाँ मतलब ये पटेरा में कौन नर्स के गए थे? नर्स तो नहीं गई थी। अरे तो पटेरे में काम हो ना। मतलब एक घर ही होगा। घर की डिलीवरी आए। अरे घर की कैसे आए? घर की ये मकसम ये। अरे तो कौन ने तो दबा ये भाई कौन करो ये तो उनको कौन को आए? जो कौन को आए? वो वहीं से लाए। कहाँ मिला? तुम्हें कहाँ मिले? इनको हमें कुछ नहीं मिलो सर। को आए तुम? आज को आए तुम कहाँ आए थे? फेंक भी तुम्हारे को आए बे हमारी दादी के मोड़ी का हमको एक थैला दिया था उनने। हमको ये मालूम नहीं था कि इसमें ये चीज है। अच्छा नदी क्या? नूरिया थाने के बलारपुर से एक मामला सामने आया जहां आग से जल जाने पर एक महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों की माने तो सार में बिजली का बल्ब फ्यूज हो गया था। डिब्बी से काम किया जा रहा था, इसी बीच डिब्बी पलट गई। महिला उसकी चपेट में आ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। क्या नाम है इनका? जीरा आपका? गोपाल सिंह का कौन हो? पति। कहाँ की बात है जी? घर की। कौन सा गांव लगता? बलारपुर। थाना? थाना हिंदुरिया। कैसे जल गई है? डिब्बी। लाइट नहीं है वहाँ? लाइट तो है लेकिन सारे में बल्ब खाली फ्यूज हो गया, लगा नहीं पाया, तो वहाँ डिब्बी रखी हुई थी चलने के लिए गोरो खिलाने कर देता। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। खबरों में हम बात करते हैं जवेरा जनपद पंचायत की, जहां पर अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें विनोद राय अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में रश्मि सुजान सिंह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की जो सदस्य हैं वह चुनी गई हैं। बताया जाता कि यहां पर अध्यक्ष का जो चुनाव था वह निर्विरोध हो गया, क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा अध्यक्ष का समर्थन किया गया था
अध्यक्ष बनने के बाद जैसे ही उपाध्यक्ष की बात की गई, 3 लोगों के द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया था, जिसके बाद रश्मि सुजान सिंह लोधी उपाध्यक्ष बनी है, जबकि अध्यक्ष के रूप में आभा विनोद राय निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। उपाध्यक्ष बनने की खुशी में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों के द्वारा जश्न मनाया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनके द्वारा यह जश्न मनाया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह ब्लॉक के अंतर्गत खंसारी हरदुआ मुड़र आता है, जहां पर गांव में गंदा पानी पीने से 2 की मौत हो गई है। 17 से अधिक गंभीर है। गंभीर लोगों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गांव के लोग जिन कुएं से पानी पीते हैं, वहां पर ये कुएं का पानी जो था वह खराब था, इसमें बदबू आ रही थी, जिसके चलते पूरा मामला सामने आया है। काफी बड़ी घटना है, काफी दुखद घटना भी है, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। तिलक सिंह और गेंदाबाई नाम के 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 से अधिक गंभीर हैं। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ये आरोप भी लगाया गया और इस बात की पुष्टि भी की गई है। गंभीर लोगों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी। काफी दुखद खबर। बारिश के मौसम में वैसे भी कुओं में पानी जो पहला आता है वह काफी गंदा होता है। यहाँ पर पीने के पानी के कोई इंतजाम नहीं है। PHE विभाग उदासीन है, जिसके चलते गांव वालों को शुद्ध पेयजल अब तक नहीं मिल पाया। दमोह कलेक्टर SK चेतन के द्वारा एक टीम को मौके पर पहुंचाया गया ताकि वस्तु स्थिति साफ हो सके और साफ पीने के पानी का इंतजाम हो सके। कहाँ के रहने वाले हो? पंचारी के। क्या हो गया है आप लोगों को? इन लोगों को कल से दिक्कत हो रही है। उल्टी दस्त लगते हैं, 2 खत्म हो चुके हैं। क्या नाम है 2 खत्म हो गए? इसका एक का नाम तिलक सिंह और एक का नाम गेंदाराम। क्या हो गया है ऐसा जो आप लोग सब बीमार हो गए? क्या अब ये तो मेरे को कोई मालूम नहीं है क्या हो गया। वो तो जब दस्त उल्टी होने लगी तो इसका इलाज हम लोग करने लगे, माना दौड़ धूप करने लगे। रात ही आते 2 लोग खत्म हो गए और रात ही रात में भर्ती की 2 आदमी खत्म हो चुके। क्या खाया था आप लोगों ने, क्या पिया था? ये हमको कोई मालूम न कहा। ये मामला अपना ग्राम पंचायत हरदुआ ग्राम खंसारी का मामला है। ये कल से मतलब गांव में पानी पी रहा है, मतलब 2 कुएं बने हैं, उसका पानी पी रहा है। अब पानी है क्या है उससे मतलब कम से कम 20-25 लोगों को गांव में एकदम उल्टी दस्त और एकदम पूरे लिस्ट पड़ा गया। उसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक महिला है और एक जेंट्स है। उनकी दोनों की महिलाओं की मौत हो चुकी है, महिला और लेडीज। और कम से कम 15-20 लोगों को अभी एडमिट करा रहे हैं। इनको उल्टी दस्त हो रहा है। पूरा भी स्टाफ गया था, CHO मैडम गई थी, सब लोग गए थे उधर पे। सबने जांच की है, पानी बताया जा रहा है कि उसमें जहर पाया जा रहा है, ऐसा सुनने को पाया। लोंगा भाई। कहाँ की रहने वाली हो? मुड़ा हरदुआ खंसारी। क्या हो गया इन लोगों को? ऑटोमेटिक पहले तो उनको एक रात में खत्म भाव, कुछ बात नहीं, उल्टी दस्त लगी और फिर दूसरा फिर भाव उन्होंने लेकर भागे। आदमी से बीमार गई, उन्होंने लेकर फिर ये बीमार भाई इन्होंने लेकर भागे। कसू जानकारी है कुआ में कुछ बसा रहा है पानी के कुआ में। क्या खाया था इन लोगों ने, क्या पिया है? पानी पिया है। काय का पानी पिया है? को। कितने लोग बीमार हुए हैं? अब तो कम से कम 15-20 से कम हुई है सर। और अब तो आई नहीं ना माँ भाग गई। 15-20 लोग बीमार हुए हैं। 2 की मौत हो गई। 2 की मौत हो गई। क्या नाम है जिनकी मौत हो गई है? देखो एक को तिलक गेंदारानी। किस गांव के रहने वाले हैं? मुड़ा हरदुआ खंसारी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। ग्राम टोरी छात्रावास से एक मामला सामने आया था, जहां पर छात्राओं के द्वारा दमोह कलेक्टर से इस बात की शिकायत की गई थी कि उन्हें उचित खाना नहीं मिलता, सड़ा हुआ खाना दिया जा रहा है। जिसके बाद जब छात्राएं वापस पहुंची तो वहां मामला बिगड़ गया। छात्राओं के साथ अभद्रता की गई,
ग्रामीणों को मामले की जानकारी लगी तो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। छात्राओं के द्वारा बताया गया कि वे अगर हॉस्टल में अंदर जाती हैं तो उन्हें गंदे गंदे शब्दों का उपयोग किया जाता है, खाना नहीं दिया जाता। ग्रामीणों के द्वारा जब खाद्यान्न चेक किया गया तो काफी घटिया पाया गया। साथ ही एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। मैं कैसी कर रहा भाई, हमारा दस करता है। हम कह रहे तुम्हें काय को लड़की मारो मानने देते हैं देखें जो पैसा यार पैसा नहीं गल्ला बेच के खा लो 26 कुंटल बेईमानी से गर्मियों को। अच्छा आओ ये बड़ी नेम भी चली है। क्या परेशानी है थी भाई साहब, हमको तो कल शाम को फ़ोन लगाया था, बच्ची रो रही थी। कल लगे यहाँ पे सब दिन में न खाना, शाम को स्कूल से आते हैं तो न खाना मिलता है न पीना ढंग से, कुछ नहीं मिलता है। आप इधर आओ, हमें ले चलो इधर पढ़ने नहीं। हम नहीं रात रुको तो हम न रात ही में आ रहे लेने, बोली नहीं अभी नहीं आना, सुबह आना। सुबह गए हैं तो उनको बच्चियों को न नाश्ता मिला है न चाय मिली। फिर वो सब मिल कर के थे कलेक्ट्रेट आए थे, तो कलेक्ट्रेट में शिकायत देकर उधर गए हैं तो मैडम बहुत बदकाव कर रही थी, बदतमीजी का, यानी अब शब्द बोल रही थी। क्या नाम मैडम का? दीप्ति चौबे। तो बच्ची को अस्पताल लेकर क्यों आए, क्या क्या परेशानी है बच्ची? अब हम फिर जब हम अभी घर पहुंच गए थे, अभी बच्ची उधर उधर किलकिल हो रही थी, गैर होश हो गई थी। वर्तमान में जो सरपंच है अभी उनने फ़ोन लगाया था कि बच्ची ज़्यादा सीरियस है। हम गए थे, वो उतर मुँह ने बोल रही थी, दतौरी बन रही थी। क्या नाम है आपकी बच्ची का? हेमलता लोधी। वहाँ से हम बिलेरो करके लेकर आए हैं, तो यहाँ हथनी तक हमने उसको मुँह पे पानी आनी डालते आए मुँह पे, तो उसने आंखें खोल ली, थोड़ी मुँह बोलने लगी। आप एम्बुलेंस क्यों नहीं की 108 पे फ़ोन क्यों नहीं लगाया? इतना समय नहीं था हमारे पास, हमें तो वर्तमान में बिलेरो मिली, हम तत्काल में तो लेके चलते। क्या नाम भैया, कहाँ से आप? हम इमलिया नायक। नाम क्या आपका? सरजू सिंह। हमारे पास बच्चियाँ आई, उन्होंने सुनाई कि रात में विवाद हुआ, भाई ने खाना नहीं दिया, वो पासी थी तो बासी रोटी थी। अपने बेटा सवेरे मम्मी पापा हम बुला लो, तो उन्होंने बुलाया, ले आ चुकी। आज बच्ची आपके पास पहुंची थी? हाँ पहुंची। क्या समस्या लेके पहुंची? उन्होंने ये बुलाया, बताया था कि इन्हें खाना नहीं दिया, हम लोग को बासी रोटी दी। कोई विवाद भी हुआ है क्या? हाँ विवाद भी है, उन लोगों को विवाद तो नहीं है, उनको भाई खाना बनाए वालों को विवाद। खाना नहीं दिया तो अस्पताल क्यों लाया? हाँ। खाना का और खाना अस्पताल से आने का क्या ताल्लुक है? इस अस्पताल का ताल्लुक ये है कि सुबह से विवाद चल रहा है, तो उसको गस्ते आ गया बच्ची को, बेहोश थी। बेहोश के बाद यहाँ हथनी के बाद होश में आई है, ठंडी पड़ गई। वहाँ डॉक्टर ने मना कर दी, प्राइवेट डॉक्टर। वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे विवाद चल रहा है, मैडम वहाँ वार्डन पहुँच चुकी है, कार्रवाई की है, तो इसलिए विवाद चल रहा है। बच्चियाँ रो रही बहुत ज़्यादा। किस चीज़ का विवाद? तो अपन ने बच्ची की सीरियस ज़्यादा समझ में आई तो अपन लेके आ गए साथ में। विवाद किस बात को लेकर चल रहा है? विवाद कार्रवाई की है, कलेक्टर साहब की शिकायत की बच्ची, उनके मम्मी पापा ने की आवेदन। हमारा हेमराज सिंह वर्तमान सरपंच। कहाँ के? टोरी। देखने लायक होगा शिक्षा विभाग इस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कलेक्टर से शिकायत के बाद छात्रावास का स्टाफ भड़का, छात्रावास में जमकर हंगामा। दुखद खबर, 2 की मौत, 17 से अधिक गंभीर। गंदा पानी बताया जा रहा है बजाय, ग्रामीणों का आरोप। लकीडीसीएन की खबर पर लगी मोहर, जनपद अध्यक्ष दमोह के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रीति कमल ठाकुर, उपाध्यक्ष बनी रश्मि दीपक परिहार। शिक्षक ने किया मौत को गले लगाने का प्रयास, गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।